लोगों को पेट में बड़ी समस्या होती है, कब्ज, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और बहुत पुरानी पुरानी कब्ज पेट के अंदर हमें परेशान करती रहती है। आंतों में मल जमा हो जाता है और उस मल को निकालने के लिए संख प्रक्षालन एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। पूरी बॉडी की क्लींजिंग उस संख प्रक्षालन मात्र से हो जाती है। आंतों का करता है, लेकिन जब आंतें सही हैं तो पूरा शरीर एकदम सही और स्वस्थ रहता है। तो चले 5 आसन करने हैं और बाकी सारी मैं प्रक्रिया बता देता हूँ कि करना क्या है और कैसे करना है। आपको वो ये 5 आसन जो अभी मैं बताऊंगा उनको 1 हफ्ता तक करना है कंटिन्यू, डेली सुबह भूखे पेट। और फिर जब आपको जिस दिन छुट्टी हो उससे 1 दिन पहले शाम को हल्का सुपाच्य भोजन करें, मिर्च मसाले कम खाएं और दूसरे दिन सुबह आप पानी पीजिए गुनगुना, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद में 4-5 लीटर पानी को बॉईल करके गुनगुना ठंडा होने दीजिए। फिर उसको 300-400 ml पानी पीजिए और फिर आसन करिए। फिर आप लेट्रिन जाइए, फिर पानी पीजिए वापस आकर के 300-400 मिलीलीटर। फिर 5 आसन के 5-5 सेट करिए और जब आपको फिर लगे हाजत तब आप वापस लेट्रिन जाइए, फिर वापस आइए। ऐसे करते करते आपके सारे आंतों का मल बाहर आ जाएगा और जितना भी जमा हुआ पुराना है धीरे धीरे बाहर आकर के लास्ट में ये स्थिति आएगी 5-7 बार में कि आप जैसा पानी पी रहे वैसा ही बाहर आ रहा है। पहली बार कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वैसा बाहर आए, कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक है। 4-5 बार करना है, इससे ज्यादा नहीं करना, फिर थकान हो जाएगी। और फिर चावल और मूंग को बराबर मात्रा में लेके खिचड़ी बना लेंगे और उसमें कम से कम 50 ग्राम घी डालेंगे गाय का और उसको मिला करके बिना मीठा डाले खाना है आपको। और फिर दिन भर आपको रेस्ट करना है। रेस्ट का मतलब आपको सोना नहीं है, नींद नहीं लेना है, लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, धूप में नहीं जाना है। कोशिश करना है कि आप अंदर रहे, हवा में नहीं जाएंगे, धूप में नहीं बैठेंगे। ये 2 चीज़ का ध्यान रखना है विशेष करके। उस 1 दिन का आपको पूरा ध्यान रखना है। दिन में फिर कोई फ्रूट नहीं खाना है उस दिन। भूख लगे तो फिर चावल मूंग की खिचड़ी खाना है। शाम को हल्का दूध के साथ रोटी या दलिया ऐसा शाम को भी खाना खाना है। और फिर उसके दूसरे दिन से आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो आइए हम जो 5 आसन हैं वो आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला आसन, सीधा खड़ा होना है, ताड़ासन बोलते हैं इसको, बद्ध ताड़ासन। हाथ को उल्टा कर लेंगे और एड़ी को ऊपर उठाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बार इसको करना है, ठीक। फिर तिर्यक ताड़ासन, पैरों को खोल लेंगे 1.5 से 2 फीट, हाथ वही इंटरलॉक करके ऊपर, सांस बाहर निकाल के झुकेंगे पहले राइट में, फिर ब्रीद इन और लेफ्ट में। ऐसा करने के बाद में अब सांस अंदर भर के झुकना है। ये उल्टा है, बाकी जनरली झुकने पे सांस बाहर होनी चाहिए, लेकिन संख प्रक्षालन के समय सांस को भर के झुकना है धीरे धीरे। ऊपर से हवा हाथों पे प्रेशर डालेगी, अंदर पानी है इसलिए घोल देगी, जो भी मल चिपका हुआ है उसको घोल के पतला करेगी। ऐसे 5 बार करना है और फिर पैरों को ऐसे ही रखना है। कटी चक्रासन करेंगे, हाथ को ऐसे, ये पीछे वाला हाथ कंधे पे, नीचे वाला हाथ पूरा जेब कर जाएगा, पूरा पीछे टर्न करेंगे। सांस भर के करें, कोशिश करें सांस भर के करें, सांस भर के पीछे। जनरली हम जब ट्विस्ट कराते हैं तो सांस बाहर निकाल के, लेकिन संख प्रक्षालन में सांस भर के करना है। बहुत बढ़िया, ये वाला कर लिया।
ना। अब करेंगे भुजंगासन। ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे लेट जाएंगे और भुजंगासन। 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बार करना है एक बार में, फिर दोबारा शुरू करना है सारे सेट। और अगला शंख आसन। इसका नाम शंख प्रक्षालन है क्योंकि शंखासन। ऐसे बैठ जाएंगे, घुटनों में दर्द वगैरह हो, नहीं बैठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ये 4 आसन ही अच्छे से कर ले, 5वां नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। 4 में घुटने दर्द की कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये देखो, राइट लेग को, घुटने को लेफ्ट लेग के टो पे रख देंगे और इस पैर को ऐसे दबाना है और पूरा पीछे टर्न करना है। फिर वापस आना है दूसरी तरफ से, ऐसे ऐसे, ये पूरा करना है। ऐसे 5 बार कम से कम करना है ना। और पानी कैसे पीना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली पानी को आप ऐसे बैठ के पिएंगे, ऐसे नहीं बैठ सकते तो ऐसे बैठ जाए, और ऐसे भी नहीं बैठ सकते तो आप ऐसे कुर्सी पे बैठ जाए और फिर आप पानी गिलास से पिएंगे। ऊपर करके नहीं पीना है, गिलास से पानी पीना है। चलिए, तो ये शंख प्रक्षालन की क्रिया मैंने आपको पूरे तरीके से बता दी। आप सभी को 6 महीने में एक बार जरूर करनी चाहिए ताकि आपका पेट बिल्कुल साफ रहे, आंतें साफ रहे। जब आंतें और पेट साफ रहता है तो 99% व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है अपने आप ही, शुगर की बीमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब सारा का सारा पेट का ही मामला है, आंतों का मामला है, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी तो सब ठीक रहेगा।